9 देवियों की हमने पूजा की है ना। 9 डेज़ हम 9 डेज़ देवियों की पूजा करते हैं। उनके बारे में अलग-अलग जितना मुझे पता था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि हर किसी की एक देवी फ़ेवरेट होती है ना? हर किसी को माँ लक्ष्मी पसंद है, कोई हर दिन लक्ष्मी की पूजा बहुत ज़्यादा करता है। किसी को जो है पार्वती, किसी को जो है सिद्धिदात्री, मतलब अलग-अलग, लक्ष्मी, महाकाली। आपकी फ़ेवरेट क्या है ये ज़रूर बताना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि जो कालरात्रि है मुझे बहुत पसंद है, यानी कि माँ काली। उसके पसंद होने का कारण भी है, मतलब मुझे क्यों इतनी पसंद हैं वो। ऐसा नहीं है कि बाकी पसंद नहीं है, बाकी भी पसंद है, मैं सबकी पूजा करती हूँ, बट कालरात्रि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार हम शांत रहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, या इस बात से हमारा लेना नहीं है, हम थोड़ा चुप रहते हैं। कई बार किसी के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं यार छोड़िए, इनका बुरा टाइम है इसलिए इंसान ऐसा कर रहा है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। और ऐसा करते करते हम वैसे बन जाते हैं, और हमारी जो छवि होती है ना वो वैसी ही बन जाती है। लोग सोचते हैं इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको मूर्ख बना सकते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। ठीक है, इस तरह से लोगों लोगों का ऐसा भाव होता है, और होते भी हैं ऐसी चीज़ें एक्चुअल लाइफ में। लेकिन जो माँ कालरात्रि हमें सिखाती है, जो पार्वती माँ का रुद्र रूप है, सेम जैसे शिव जी का जो महाकाल है वो उनका रुद्र उग्र रूप है। तो कालरात्रि जो हमें सिखाती है कि भाई रुको, अच्छे बनो, लेकिन जब अति हो जाती है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। सुना है ना आपने कि एक बच्चा भी अगर ना रोए तो माँ भी सोचती है कि ये काम निपटा लूँ फिर दूध पिला दूँगी। अरे अभी तो सो रहा है, या अभी तो खेल रहा है, रो नहीं रहा। मैं नहा लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ, फिर इसे दूध पिला दूँगी। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप बोलोगे नहीं, यानी कि जब आपको बोलना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा होता है शांत, 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 फिर एकदम से आपको बोलना पड़ता है। क्योंकि सामने वाले को आपको दिखाना पड़ता है कि भाई बस, बस बहुत हो गया, अब बस। चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो। तो एक चीज़ की लिमिट होती है, उसके बाद बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेली-डेली की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि डेली-डेली आप किसी एक चीज़ को लेके उसके बारे में बात करनी चाहिए, या किसी से झगड़ा है उससे झगड़ा करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब अति हो जाती है तो एक बार इस तरीके से बोल दो कि दोबारा ना आपको बोलने की ज़रूरत पड़े, ना सामने वाले की हिम्मत हो। सेम इसी तरह से भी जो महाकाल है वो भी उनका रुद्र रूप है, तो वो सिखाते हैं कि बस अब सहन नहीं होगा। जो आपको मानना है वो मानिए, बट अब तो सिर्फ निर्णय होगा, अब सिर्फ वार होगा।